हम पढ़ेंगे लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समान अपवर्तक। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लघुत्तम समापवर्त, जिसे इंग्लिश में एलसीएम भी कहते हैं। एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल इंग्लिश में। लघुत्तम समाप अपवर्त संख्या 16, 20 और 30 का गुणज होना चाहिए। वो संख्या ज्ञात करनी है जो 16, 20 और 30 का गुणज है। इसके अलावा वह उन तीनों जो गुणज उभयनिष्ठ तीनों गुणज होंगे तो उसमें जो सबसे लघुत्तम मान होगा वही एलसीएम होगा। तो निकालते कैसे हैं? 16 लिखा हुआ है तो 16 के अभाज्य गुणनखंड किए तो 16 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 2 की घात 4। इसके बाद दूसरी संख्या है 20, तो उसके भी गुणनखंड किए हमने तो इस तरीके से आया। 30 अगली संख्या है, उसके गुणनखंड किए तो इस प्रकार से आया। अब इन तीनों संख्याओं का 16, 20 और 30 का जो लघुत्तम समापवर्त होगा उसको आप कैसे निकालेंगे? तो उसको निकालने के लिए पहले देखेंगे कि सबसे पहले अभाज्य कौन सी अभाज्य संख्या जो उभयनिष्ठ है। तो आप देखिए ये दो जो है, ये दो पहली अभाज्य संख्या है जो सब में उभयनिष्ठ है। ये देखिए, ये दो यहां भी, दो यहां भी, दो यहां भी। अब दो की अधिकतम घात कितनी आई है? 4। दो की अधिकतम घात आई है 4, इसलिए 2 की घात 4 लिख देंगे। अब अगला अभाज्य गुणनखंड जो है, विभाजक है, वो है 5 और 3। तो 3 इसमें आया है, कहीं भी आया है तो हम यहां पर लिखेंगे जरूर। अगर इन तीनों में से कहीं भी आया है तो यहां पर लिखेंगे जरूर। और सबसे अधिक घात तो केवल इसमें ही आई है और किसी में नहीं आ रही, वो अधिकतम घात 3 है, इसलिए 3 को भी यहां लिख देंगे। इसी प्रकार से यहां 5 नहीं, यहां 5, यहां 5 और 5 की अधिकतम घात 1 है तो 5 यहां भी हम लिख देंगे। तो इस प्रकार से लघुत्तम समापवर्त हो जाएगा 2 की घात 4 गुणे 3 गुणे 5 बराबर 240। ये लघुत्तम समापवर्त है। ये एक और तरीका है, इस तरीके से हम 16, 20 और 30 को लिख लिए। अब 2 से शुरू करते हैं तो 2 अट्ठे 16, 2 दाम 20, 2 15 30, फिर 2 चौका 2 पंचे 10, 2 इसमें नहीं जाएगा, 2 दूनी 4 इसमें नहीं जाएगा, फिर 2 एकम 2 5, फिर अब 3 से लेते हैं तो इसमें नहीं गया, इसमें गया नहीं गया और 15 में गया, 3 बचे 15, फिर 5 का लेते हैं तो लघुत्तम बराबर हो जाता है, लघुत्तम समापवर्त बराबर हो जाता है 240। तो इस प्रकार से हम लघुत्तम समापवर्त निकालते हैं। ये लघुत्तम समापवर्त निकालने का तरीका है। अब हम महत्तम समापवर्तक, जिसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको कैसे निकालते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को कैसे निकालते हैं? तो ये तीन संख्याएं हैं 16, 20 और 30, ये तीन संख्याएं हैं। इन तीनों का महत्तम समाप अपवर्तक, महत्तम अपवर्तक मतलब होता है अपवर्तक, यहां से देखिए अपवर्तक का मतलब है विभाजक। तो विभाजक सबसे पहले हम तलाशते हैं। तो
यहाँ पर 2 विभाजक है, यहाँ पर तो और 5 विभाजक है, यहाँ 2 और 3 और 5 विभाजक है। तो इस तरीके से हम 16 के अभाज्य गुणनखंड करके लिख लेते हैं, 4 की घात आई है। 20 के अभाज्य गुणनखंड करके लिख लेते हैं, 2 गुणे 2 और 5 नया विभाजक आया है। इसी तरह से 30 का गुणनखंड करके देखते हैं तो 3 और 5 विभाजक आया है। अब उसमें वह विभाजक, ये देखिए विभाजक है अधिकतम, तो दो बारी नहीं आया यहाँ पर, तो दो बारी है, लेकिन तीनों में नहीं है, तीनों में केवल एक बार आया है, तीनों में केवल एक बार आया है, इसलिए महत्तम समावर्त 2 हो गया, 2 हो गया। तो 2 वो बड़ी सी बड़ी संख्या है जो 16, 20 और 30 तीनों को काट देती है। वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो 16, 20 और 30 तीनों का एक साथ विभाजक हो, वो मासा होता है। अब यहां पर इसको एक और तरीके से करते हैं, 16, 20, 30, 16, 20, 30 है, तो पहले किन्हीं 2 संख्याओं को ले लें, 16, 20, तो 20 को 16 से भाग दिया, फिर बचा 4। अब 4 ये जो भाजक था उसको यहां 16 लिख दिया, 4 चौक 16, तो 4 संभावित है कि हमारा 4 जो होगा, क्योंकि यहां शेषफल 0 आ गया, इसलिए जो 4 होगा हमारा, वह 4 विभाजक हो सकता है तीनों में उभयनिष्ठ, कम से कम इन दोनों में तो उभयनिष्ठ है ही है। अब उसके बाद तीसरी संख्या है 30, तो अब इसी भाजक से हम 30 को काटते हैं, नहीं करता है, शेषफल 2 आता है। फिर वही करते हैं कि जो विभाजक 4 था उसको शेषफल से भाग देते हैं, तो अंततः ये शेषफल 0 आ जाता है। तो ये आपका जो यहाँ भाजक आता है, ये भाजक आता है जिस पर शेषफल 0 हो जाता है, ये आपका HCF है, यही आपका मासा है। तो मासा आपको मिल जाता है महत्तम समान अपवर्तक, सबसे बड़ा विभाजक जो कि तीनों में उभयनिष्ठ है, ये आपका महत्तम समावर्त होता है। अब इसमें कभी कभी ये प्रश्न होता है कि जब हम महत्तम, ये विभाजन विधि थी, विभाजन विधि से किस तरीके से हम मासा निकालते हैं। अब इसमें कभी कभी ये होता है कि हमको, जैसे हमने लिया था 16 और 20 और 30, तो जो विभाजन विधि से हम मासा निकालते हैं, विभाजन विधि से मासा निकालते हैं, तो उसमें जरूरी नहीं कि हम 16 ही पहले लें, मतलब एक क्रम से जरूरी नहीं, हम कोई भी 2 संख्या ले सकते हैं। मान लीजिए 30 लिया यहाँ और यहाँ 16 लिया। अब इसको देखिए, 30 शून्यम 0, अब यह हुआ 16। अब 16 से 30 को भाग देंगे, तो 16 दूना 24, बचा 6। अब 6 से 16 को भाग देंगे, 6 दूनी 12, 4 16, और 4 से 6 को भाग देंगे, तो 4 एकम 4, 2, और 2 दूनी, अब यहाँ 4 भाग देंगे, 2 दूनी 4, तो ये 2 आपको मिलता है। अब एक संख्या रह गई थी, आपने 30 और 16 ले लिया था, 20 ले लीजिए, तो 20 को इस विभाजक से काटिए, तो ये विभाजक से काटिए 2, तो 2 दहम्मा 20, तो सीधा सीधा आपका मासा, आप कोई भी विधि करें, किसी भी 2 संख्या को ले लें, मासा आपका आने वाला 2 है। धन्यवाद।